हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ प्राप्ति मृत्युंजय। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, पूजा कर रहे हैं। पूजा आज ना, ये जो पूजा का कपड़ा रहता है ना, ये भी बदलना था हमें, जो नीचे बिछा है। वैसे तो मम्मी हमको ला के दी थी लाल रंग का जो नहीं कागज़ आता बिछाने के लिए, लेकिन वो हम नहीं बिछाए। मेरे पास एक ये पीला कपड़ा रखा था, तो हमने सोचा चलो पीला पीला बिछा देते हैं इस नवरात्र में। रेड कलर तो हमेशा बिछाते हैं, तो रेड से मन उब गया था, भगवानों का भी उब गया होगा। तो फिर वैसे तो हम अपने भगवानों की हर रोज़ सफाई सारे भगवान उतार उतार के करते हैं, मगर आज तो कपड़ा बिछाना था, तो बस सारी चीज़ें हटानी थी। हटा के, क्योंकि नवरात्र भी आ रहे हैं और नवरात्रों में कहते हैं ना कि थोड़ा सा नया नया कर दो, तो भगवानों को भी खुशी मिलती है और हम लोग को भी कुछ स्पेशल लगता है। अच्छा, हम हमेशा से 9th क्लास से हम नवरात्रों का व्रत रह रहे थे, मगर इस बारी छोड़ेंगे और फिर अगले साल से रहेंगे, क्योंकि शादी के बाद एक बारी नवरात्र छोड़े भी जाते हैं, मगर हम उस टाइम पे नहीं छोड़े थे, हमें पता नहीं था। तो इस बार हम नवरात्र छोड़ के फिर अगले साल से रहना शुरू करेंगे और देखते हैं फिर अगले साल क्या होता है। मगर अभी हमने फ़िलहाल यही सोचा है। और एक ब्रेक भी ज़रूरी था, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से रह रहे थे नवरात्र, और बस। लेकिन हमें नवरात्र आते ही बहुत ज़्यादा मेरा मन खुश रहने लगता है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे रूम के बाहर निकलो या भगवान के कमरे में कहीं भी जाओ, तो जैसे लगता है बस नवरात्र की एक खुशी सी रहती है। और बहुत मेरा मन खुश रह रहा है कि नवरात्र आ रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। हमेशा तो रहता था फरारी भी बनाएंगे। हमें हमारे हस्बैंड दोनों को फरारी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड को तो फरारी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार हमेशा से रहता है। तो लेकिन अब इस बार हम लोग नहीं रहेंगे। हाँ, जो व्रत का खाना है बीच बीच में ज़रूर बनाएंगे। एक तो पहले अष्टमी का भी व्रत पड़ेगा। अच्छा, लड़कियां जो सुहागिन औरतें होती हैं, ये नवरात्र का पहला दिन व्रत नहीं रखती हैं, नहीं रखा जाता है, सुहागिन औरतों को नहीं रखना चाहिए। तो अगर आप पूरे नवरात्र रह रहे हो तब तो रखो, मगर अगर आप आगे पीछे रहना चाहते तो फिर सिर्फ अष्टमी रहना है। तो शायद हम सप्तमी और अष्टमी व्रत रहें, इसलिए पहला नहीं रहेंगे। मेरे हस्बैंड का नहीं पता, अगर वो रहेंगे तो फिर व्रत का बना देंगे, और अपने लिए कुछ ना कुछ तो हम अन्न का ज़रूर बना के खाएंगे, क्योंकि हमें व्रत रहना नहीं है। और बस इसी तरह से सारे भगवान को अपने अपने आसन पे बैठा दे रहे थे, और इतना अच्छा लग रहा था कि बस लग रहा था सब कुछ नया नया हो गया। बस एक और ख्वाहिश है कि मेरा घर बने, और घर में हम अपने भगवानों के लिए बहुत सुंदर सा आसन बनवाएं। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि भगवानों की खूब सेवा करें और खूब सारा प्यार लुटाएं, सब कुछ लुटाएं भगवान पे, क्योंकि भगवान ही तो ऐसे हैं जो आपकी दिल की हर बात सुनते हैं। देखो, पूरी दुनिया धोखा दे देगी, पर भगवान कभी धोखा नहीं देते। वो हमेशा आपकी गलतियों को भी माफ़ करते हैं। देखिए, हम लोग जो भी अपने जीवन में मिलता है, वो हमें अपने प्रारब्ध का मिलता है। जो हम करते हैं वही हम पाते हैं। बस ये है कि बाद में हम दुखी होते हैं कि हमने तो ये किया ही नहीं था, हमें ये दुख क्यों मिला। कुछ पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जो हमें इस जन्म में भुगतने ही पड़ते हैं, और उसको रो के भुगते, खुशी खुशी भुगते, करना तो है ही है। इसलिए केवल भगवान की पूजा पे ही ध्यान लगाएं और अच्छे कर्म करें। यही सोचें कि अगला जन्म फिर हम लोगों को पाना है। किसी को धोखा ना दें, किसी के संग में कुछ भी गलत ना करें, नहीं तो इस जन्म में जो हम कर रहे हैं ना, उसका 100 गुना अगले जन्म में हम लोग को भुगतना पड़ेगा। और फिर हम सोचेंगे पता नहीं कौन से कर्मों का हम फल भुगत रहे हैं, या भगवान ने हमारे साथ गलत किया। भगवान हमारे साथ गलत नहीं करते। भगवान तो हमेशा सचेत करते हैं कि देखो, कोई गलत काम मत करो, वरना अगले जीवन में तुम्हें ये भुगतना ही पड़ेगा, और फिर हम बाद में परेशान होते हैं। अच्छा, ये हमारे गुरुजी की तस्वीर है, और इसकी हमने फ़ोटो कॉपी करा ली थी, क्योंकि मेरे पास गुरुजी की कोई तस्वीर नहीं है। अच्छा, आज ना हमें एक तो सारे कामों में लेट भी हो गए थे कि नवरात्र आ रहे हैं, और सारी सफाई भी करनी थी और भगवान की भी सफाई करनी थी। सब करते करते मैं लेट हो गया, तो मेरे हस्बैंड भी नहा के पूजा करने आ गए थे। अच्छा, ये रूम बहुत ज़्यादा छोटा है ना, 2 लोगों को पूजा करते नहीं बनता है, तो हम जल्दी जल्दी सफाई करके पीछे हो गए थे, और हम भगवान नहलाते जा रहे थे, इनको दे रहे थे कि पोछो, आप टीका लगाओ। तो दोनों ने मिल के पूजा करी। फिर ये पूजा करके उठ गए थे, और उसके बाद हमने अपनी माला की, और जल्दी जल्दी माला की है कि इनको नाश्ता भी देना है। और बस इसी तरह से कभी कभी तो देखिए लेट हो ही जाता है,
और ये जो तिल का दीपक जल रहा है, इसको मॉर्निंग के टाइम पे हम नहीं प्रज्वलित करते हैं, इसको मेरे हस्बैंड ही प्रज्वलित करते हैं। और तेल लगा के हम रख देते हैं, क्योंकि पूजा हम पहले करते हैं, बाद में ये करते हैं। और मेरा जो दीपक है वो विदा नहीं हो पाता है, इस वजह से हम शाम को ही दीपक जलाते हैं। वैसे तो हमने मन्नत मांगी थी इन्हीं के लिए कि कुछ प्रॉब्लम थी इनको, तो हमने माना था कि जब इनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हेल्थ के लिए कि हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो जब हम तिल का दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो बस वही मन्नत पूरी कर रहे हैं। और देखिए, भगवान से आप कुछ भी मांगो, दिल से मांगो। ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास तिल के तेल लेने के लिए पैसे नहीं है तो आप की मन्नत भगवान पूरी नहीं करेंगे। मन्नत तो हर हाल में पूरी करेंगे। नहीं तिल का तेल ले सकते हैं तो तेल का जलाइए, जो मनाए वो करिए। तो बस इस तरह से आ गए थे। फिर किचन में चाय बनाया, चाय पिए। बनाया क्या, शायद चाय बनी रखी थी, वॉइस ओवर तुम बाद में कर रहे हैं। और चाय पिए और अपने लिए बना रहे थे सैंडविच, क्योंकि हम लोग को जाना था, हमें जाना था वॉक करने के लिए। तो फटाफट सैंडविच बनाए और सैंडविच बना के तब हम वॉक करने जाएंगे, क्योंकि फिर हमें भूख लगाती है जब वॉक करने जाओ। तो हमने सोचा चलो सैंडविच खा लेते। सैंडविच खाने के बाद ही वॉक करो तो भूख भी नहीं लगेगी और मन भी खुश रहेगा। एक सैंडविच बना दिए थे कि अभी खा के जाएंगे, एक वापस आके खाएंगे। ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट। तो बस निकल और बस अभी वॉक करके आए हैं और पी रहे हैं गर्म पानी नींबू डाल के, और इसमें थोड़ा सा सौंठ का पाउडर भी मिला है। और आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरा तो सारा काम हो चुका है। तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो इतनी जल्दी सारे काम हो जाते हैं और फिर हम हर चीज़ की तैयारी एक दिन पहले से करके रखते हैं। तो इतनी जल्दी जल्दी मेरे सारे काम हो जाते हैं कि हमको खुद भी लगता है कि हाँ मेरा तो अभी टाइम ही क्या हुआ जो मेरे काम हो गए। और सारी कवर्ड साफ़ कर डाले, बेड साफ़ कर डाले जब टाइम मिला। मतलब ठंड के दिनों में, थोड़े ठंड के दिन छोटे छोटे हो रहे थे तो उतने काम नहीं हो पा रहे थे। पर अभी काम दिन बड़े होने लगे तो काम एकदम होने लगा। जैसे ही थोड़ी सी गर्मी आई, दिन बड़े होने लगे तो हमने एक एक करके सारे काम कर डाले। कबर्ड हालांकि रोज़ ही साफ़ होती है, पर जैसे जो बड़ी बड़ी कबर्ड होती है जो कम खुलती हैं उनको कम साफ़ हम लोग करते हैं, तो वो भी सब साफ़ कर लिए। सारे बेड साफ़ हो गए, फिर से चादरें ऑर्गेनाइज़ कर ली, सारा हो गया है। अब फ्री हो जाते हैं, अब कोई काम नहीं है। अब बस काम जब ही है जब ये आएंगे ऑफिस से तो फटाफट से रोटियां बनानी रहेगी। रायता बना लिए, चटनी बना लिए, हर एक चीज़ बना रखा है। तो अब तो कोई काम नहीं, बस ये पियेंगे और फ़ोन देखेंगे। हम इनसे बोल रहे हैं कि मेरे लिए ट्रेडमिल ले दें, तो ये बोलते तुम बुक कर लो, तुम ऑर्डर कर लो। और हम भी आलस कर रहे हैं। हमें फ़ोन पे मतलब ऑर्डर करने में हमें बहुत ज़्यादा आलस आता है, और काफ़ी टाइम से चल रहा है कि ऑर्डर करना है। एक ऑर्डर कर लेते, जैसे क्या कि टाइम बच रहा है तो घर में ही वॉक ही कर लिए, नहीं रन कर लिए, जो भी कर लिए तो घर में ही कर लिए। अच्छा, इतनी जगह तो घर पे होती नहीं है, मतलब जगह के हर जगह तो बिस्तर, बेड, सोफ़ा ये सब पड़े होते हैं। और बाहर इतनी तेज़ धूप होने लगी है कि बस एक टाइम के बाद मन करता है चलो घर चलो। और सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि मॉर्निंग में इनको भी ऑफिस जाना रहता है, हमें भी पूजा पाठ करनी होती है, तो फिर लेट हो जाता है। अच्छा, धूप जैसे जैसे धूप आने लगती है ना, फिर वैसे से पूजा में मन नहीं लगता है। और हमको लगता है ना पूजा तो इत्मीनान से, सुकून से होनी चाहिए, तो सुबह की पूजा में मेरा मन लगता है। इस वजह से हम इस टाइम मतलब मॉर्निंग में ही पूजा करते हैं। फिर पूजा करके उठे तब तक इनके ऑफिस जाने का टाइम हो गया। फिर लगता है चलो ये भी कर लो, वो भी कर लो, फिर वॉक के लिए निकलो। तो सारे काम हो चुके हैं। प्रेस के बाद आए तो कपड़े प्रेस करने लगे। कुछ इनके थे, कुछ मेरे थे। फ्री टाइम था, ये ऑफिस गए हुए थे, तो हमने सोचा चलो यही एक काम करके रख लेते हैं। और तब तक में ये आ भी गए थे, तो फिर थोड़ी बहुत इनसे बातें भी करते जा रहे थे और अपने कपड़े भी प्रेस करते जा रहे थे। क्योंकि क्या रहता है, जितने ही काम आप करते चलो ना, उतने ही फ्री होते जाओ। वरना क्या है, कामों का बोझ। पराठा बना रहे हैं, खाना पूरा बन चुका था, लेकिन जो सब्जी और पराठा ये हमने बताया था कि हम बाद में बनाएंगे, तो इनके लिए तो रोटी बना दी है। और हमें पराठे इतने ज़्यादा पसंद है, एक भी मौका मिलता है ना तो हम अपने लिए पराठा बना देते हैं। सोचते अंदर से ना खाएं, लेकिन पता नहीं क्यों जब टाइम आता है ना तो लगता है अच्छा एक खा लो फिर नहीं खाएंगे, आज खा लो कल से फिर नहीं खाएंगे। ये हो जाता है मेरे साथ। तो हमें पराठे बहुत ज़्यादा पसंद, आज से नहीं हमेशा से, मेरी शादी नहीं हुई थी ना तब से।
इनके लिए रोटियां बना दी हैं। इनको पराठे बहुत कम खाते हैं, अच्छा लगता है इनको भी, मगर ये खाते कम है। फिर हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद दोपहर का खाना खाने के बाद जो गैस है वो साफ़ किए और साफ़ करने के बाद आराम से अब रेस्ट करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। देखिए किचन एक बार साफ़ हो जाता है ना तो बस मन खुश रहता है। हम कभी भी कोई काम ये नहीं डालते 1 घंटे बाद करेंगे, आधा घंटे बाद करेंगे, बस खाना खा के जस्ट उठे तुरंत किचन साफ़ किया और उसके बाद जो भी 1-2 किचन में फैला था वो उठा के रखे, बाहर रखे। जो धुलने वाली चीज़ें थी अपने हाथ से वो बर्तन धुले, क्योंकि हम हर एक बर्तन नाली पे नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि कब मेरी आदत नहीं रही। मेरी मम्मी ने हम लोग को हमेशा से जो सिखाया है कि किचन साफ़ रखो, जो 1-2 क्रॉकरी हैं वो धो के रखो। तो मम्मी ने हमेशा हम लोग को छोटी छोटी चीज़ें सिखाई हैं, साफ़ सफाई सिखाई है कि घर को साफ़ रखो और इसी से बरकत होती है और घर में खुशियाँ भी आती हैं। कटोरे में अजवाइन, जीरे, इन सबको पानी मिला के तैयार कर लेंगे कि फिर आप दिन भर पी सकते हो, फिर बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, एक बार ही बना के रेडी कर लो। और फिर उसके बाद हम ये क्या करते हैं कलते बता रहे हैं, केटली में छान के भर लेते हैं। फिर उसके बाद वो आप दिन में कभी भी गर्म करते रहो और पीते रहो, बार बार नहीं छानना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। तो अगर आपके पास केटली नहीं है तो फिर आप छान के कटोरे में रख लो, फिर गर्म कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास केटली हो ही हो। तो ये थोड़ा इजी हो जाता है। और अब इसको धीमे पे पकने देंगे और हम अब खाएंगे खाना। अच्छा, इस रूम में पराठा बनाए ना, इतना धुआं भर गया है पूरा, देखिए मतलब जैसे फॉगी फॉगी सा लग रहा है। खाना खाए, खाना खाने के बाद हम लोग जा रहे थे जीरा वाटर पीने, जीरा वाटर पियेंगे और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। दोपहर में थोड़ा रेस्ट मिल जाता है ना तो फिर दोबारा एनर्जी आ जाती है। फिर शाम हो गई, शाम को हमने बनाया पनीर बटर मसाला, जो कि बिल्कुल बटर फ्री था। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा बटर, बहुत सारा ऑयल डालें तभी खाना टेस्टी बनता है। खाना पेशेंस से और अच्छे मन से अच्छा बनता है और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी ये पनीर बटर मसाला बना था। हम बहुत ही कम ऑयल में खाना बनाते हैं और मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते तुम अपनी खाने की रेसिपी दिया करो, ऑयल फ्री बटर फ्री खाना रहता है फिर भी इतना टेस्टी रहता है, तो तुम ये रेसिपी दिया करो। मगर हम लोग किचन में नहीं है ना तो रेसिपी देते नहीं बनता है, तो बैकग्राउंड अच्छा नहीं आता है। फिर जब बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा ना तो लोग देखना भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग खाना बन गया था और चले गए थे मार्केट से लौट के आए, फिर खाना खाए और खाना खाने के बाद बनाए लस्सी। कैसे हो गए हैं, अभी लस्सी बनाए। आज सुबह से इन्होंने कहा था कि शाम को लस्सी बनाना, तो फिर लस्सी बनाए अभी। और पनीर की सब्ज़ी कैसी लगी आपको? सब्जी वो मतलब अच्छी टेस्टी बनी थी और सबसे बड़ी बात है कि ऑयल फ्री थी। ज़रूरी नहीं है किसी भी सब्जी में, किसी भी खाने में मसाला विदाउट बटर, हाँ पनीर बटर मसाला विदाउट बटर, लेकिन अच्छा है ना, कोई भी टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं था और हेल्दी था। चलिए अब हम अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट छोटे से ब्लॉग के साथ, बाय बाय।